आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की यात्रा, एक रेलगाड़ी। देखिए, यात्रा तो हमने अपने जीवन में कितने ही की है। पैदल की भी यात्रा की है, साइकिल पे भी, स्कूटर पे भी, कार पे भी, बसों में भी हमने यात्रा की। और देखिए, समुद्री जहाज में भी यात्राएं होती है, हवाई जहाज की भी यात्रा होती है, और रेलगाड़ी की तो देखिए आज हम चर्चा करने ही जा रहे हैं। क्योंकि जीवन की यात्रा को मैंने रेलगाड़ी से इसलिए चुना है, जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए कितने ही पड़ाव आते हैं। बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद तो देखिए हम सभी की एक मृत्यु आ जाती है। यानी कि आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये विभिन्न प्रकार की यात्राएं करता रहता है, चाहे हम भौतिक स्तर पर करते हैं। हालांकि देखिए, मनुष्य योनि का जो एक अवसर है वो तो हमें आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए मिला, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं, वो एक सुरक्षित बनी रहती है। वो मरने के बाद भी आपके हमारे खाते में ही एक एफडी के समान, जैसे देखिए आपके नाम की एफडी है, बैंक में रखी है, तो आपको ही वो धन मिलता है। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपके हमारी एक सुरक्षित बनी रहती है। वो हमें पुनः मिल जाती है। कब? जब हमें पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है। क्योंकि ये तो एक ऐसा गणित है कि यदि हमने मनुष्य जीवन में देखिए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर दी है, तो आपके हमारी दिनचर्या में एक सात्विक स्थितियां बनती हैं। सात्विक स्थितियां में सदा ही देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं या फिर निष्काम भाव से कर्म होते हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। और जब मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है, तो फिर उसके संचित कर्मों में, यानी कि कारण शरीर में, कर्मों का कर्माशय बिगड़ता नहीं है। जब कर्मों का कर्माशय ही नहीं बिगड़ता, तब ऐसी स्थिति में फिर देखिए मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जो तामसी योनियां हैं, अधोगति की हैं, जो कि 80 लाख प्रकार की बताई गई, फिर उनमें कभी उसकी अधोगति ही नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, देखिए रेलगाड़ी को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रेलगाड़ी में रास्ते में बहुत से पड़ाव आते हैं, स्टेशन आते हैं। इसी तरह जब मनुष्य देखिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, आध्यात्मिक यात्रा क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक आरंभिक वैराग्य उत्पन्न होता है। उसका बेमन से सत्संग होना आरंभ होता है। उसकी रजोगुण से सत्वगुण की एक यात्रा आरंभ होती है। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में हमारे जो ऋषिगत शास्त्र लिखे गए, उनमें देखिए कर्म कांड बनाए गए हैं। कर्म कांड इसलिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से हाय हेलो करे, यानी कि वो रजोगुण में डूबे नहीं। देखिए आरंभिक स्थिति में जैसे सत्संग बेमन से होता है, बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी कक्षा में जाता है, तो रोते धोते ही जाता है। इसी तरह आरंभिक स्थिति में मनुष्य के जो कर्म कांड भी होते हैं, ये बेमन से ही होते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पूर्व ही जैसे नवरात्रों का पर्व गया है, या और भी आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की देखिए पर्वों की स्थितियां आती हैं। अक्सर मनुष्य देखिए उन दिनों विशेष में थोड़ा सत्वगुण से जुड़ता है, थोड़ा धार्मिक स्थलों पर आना जाना आरंभ करता है, पुण्य कर्म करता है, पाप कर्मों से बचा रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति को वो यदि अपने जीवन में स्थायी रूप से नहीं बनाता, तो फिर तो उसकी देखिए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। देखिए रजोगुण से सत्वगुण में जाना एक अच्छी बात है, क्योंकि प्रकृति में देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसीलिए तो देखिए मैंने विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण से भी 10 गुना और अच्छा कहा है। और इसलिए मैंने देखिए इनको संख्या के आधार पर भी परिभाषित किया। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 से संबोधित किया। इनको आप देखिए, जो भारत में जो मुद्रा चलती है, जैसे 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है या नोट है, 100 का नोट है, 1000 का नोट। देखिए आजकल तो 1000 के नोट के स्थान पे अब 2000 का नोट प्रचलन में।
जब मैंने ये सूत्र बनाया था 15-17 वर्ष पहले, तो उन दिनों 1000 का नोट चलन में था। तो देखिए उसमें मेरा ये सूत्र सही दिशा में ज्ञान देने के लिए एक एक सरल संदेश का काम करता था। देखिए आजकल 2000 का नोट है, तो आप उसको ही आप समझ लो, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 10 के नोट को कितना महत्व देते हैं, 100 के नोट को तो देखिए आज भी हम महत्व देते हैं, और 2000 के नोट को तो कितना अधिक महत्व देते हैं। जबकि अपने मिले हुए जीवन में जब हम देखिए सतोगुण में ही स्थित नहीं होते, जब ये हम कर्मकांड ही बेमन से करते हैं, यानी कि सतोगुण में जाते हैं, फिर हाथ लगा के पुनः अपने वापस एक सामान्य जीवन में लौट आते हैं। देखिए अभी अभी नवरात्रे जैसे खत्म हुए, लोगों का एक सात्विक दिनचर्या थी, लेकिन जैसे ही वो उन स्थितियों से वापस एक सामान्य जीवन में आते हैं, तो उनकी दिनचर्या जैसे राजसी पहले बनी होती है, फिर वैसे वो अपनी दुनिया में लौट आते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए एक साधारण मनुष्य में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए मैंने जो आज अपने वीडियो का जो नाम रेलगाड़ी से रखा है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना है। मिला हुआ अवसर क्या है? ये सत्संग करने की आपको हमें जो एक छूट दी हुई है, पात्रता है, योग्यता है, अवसर है, ये मनुष्य से नीचे की जोनियों के पास ये ऐसी यात्रा करने का अवसर ही नहीं है, सत्संग करने का उनके पास अवसर ही नहीं है। और इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जो जोनी है, देखिए उनमें शास्त्रों में बताया गया देवी देवताओं का भी वर्णन आता है, लेकिन उनके पास भी देखिए इस आध्यात्मिक यात्रा करने का, यानी कि इस रेलगाड़ी में बैठने का कोई एक योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। लेकिन हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए इस रेलगाड़ी में बैठने का एक टिकट है। टिकट क्या है कि हम सभी भाई बहन देखिए साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना किसकी करनी है? परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा एक परम चेतन तत्व है, सच्चिदानंद है। क्योंकि हम सभी तो देखिए एक सामान्य आत्मा है, और आत्मा का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? दुख से निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति का एक लक्ष्य होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है भगवान ही परम चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है, तभी तो भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। जबकि हम सभी आत्मा एक सामान्य आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य और चित है। और जबकि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये माया है, ये तो केवल नित्य है, जबकि इसको तो जड़ कहा जाता है। जड़ में अपने आप में किसी प्रकार की कोई क्रिया शक्ति नहीं होती। फिर भी इन 3 गुणों का एक क्रम है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि हम सभी आत्माएं देखिए एक यात्रा में है। यात्रा का अभिप्राय है कि जैसे हम देखिए रेलगाड़ी में बैठे हैं। रेलगाड़ी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पड़ाव आते हैं, स्टेशन आते हैं। उसी तरह ये जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनमें ये देखिए एक स्टेशन समझ लो। देखिए नीचे की जो जोनियां हैं, वृक्ष, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये सभी तामसी जोनियां हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। तो ये जो नीचे की जोनियों की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में नीचे की एक जीव है, जिसमें हमने देखिए वृक्ष, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी और पशु बताए, ये अपने आप ही देखिए प्रकृति इनका एक विकास करती है। यानी कि इनके जो एक तमोगुण है, वो जैसे जैसे पाप कर्मों का वो क्रमशः घटता जाता है दुख भोगने से, तो फिर इनकी पात्रता बढ़ जाती है। यानी फिर ये तमोगुण से ये अगले स्टेशन पे फिर ये रजोगुण में आ जाते हैं। रजोगुण क्या है? देखिए मनुष्य जोनि को शास्त्रों में राजसी जोनि कहा गया है, और मनुष्य से जो ऊपर की जोनियों को सात्विक जोनि कहा गया। देखिए जब हम रजोगुण में आ जाते तो मनुष्य के पास एक पात्रता बढ़ जाती है कि वह आध्यात्मिक साधना आरंभ कर सकते हैं। देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियों के जीव हैं, वो तो केवल एक भौतिक यात्रा में ही बैठे हैं। यानी कि उनकी रेलगाड़ी का एक गंतव्य क्या है, एक मंजिल क्या है? मनुष्य जोनि की प्राप्ति। और मनुष्य जोनि पाकर परमात्मा ने आपको हमें एक अवसर दिया है। किसका?
कि हम सतोगुण में प्रवेश कर जाए। सतोगुण में प्रवेश करने के बाद आपका हमारा जो अगला एक पड़ाव होना चाहिए, वो देखिए क्या है, वो परमात्मा को पाने का, आनंद पाने का। यानी कि आपका हमारा जो एक लक्ष्य है, देखिए मैंने कहा ना, ये 1, 10, 100, 1000, ये आप स्टेशन कह लो, गुणों के पड़ाव कह लो, या विभिन्न प्रकार की आपके हमारी एक मन की स्थितियां कह लो, या एक आध्यात्मिक स्टेशन कह लो, किसी भी नाम से देखिए हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमें देखिए मनुष्य जोनि पाकर इस आध्यात्मिक यात्रा में एक पात्रता बढ़ जाती है, हम साधना कर सकते हैं, हम उस 1000 रुपये जो मंजिल को एक पा सकते हैं। यानी कि हम मनुष्य जोनि में ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और यदि हम देखिए आनंद प्राप्ति के लिए एक प्रयास ही नहीं करते, प्रयास क्या है, देखिए हमें साधना आरंभ करनी है। साधना आरंभ कब होती है? जब मनुष्य सत्संग करता है। क्योंकि सत्संग के होते ही मनुष्य रजोगुण से सतोगुण में स्थित हो जाता है, यानी कि अगले स्टेशन पर आ जाता है। अब देखिए सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की एक बहुत ही लंबी यात्रा है। देखिए तमोगुण को हमने 1 कहा, रजोगुण को हमने 10 कहा। 1 से 10 की जो एक भौतिक यात्रा है, वृक्ष से लेके मनुष्य की, वो प्रकृति अपने आप ही करती है। और मनुष्य जोनि पाकर ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये हमें रजोगुण से सतोगुण यानी कि अगले स्टेशन पे ले जाते हैं। अब सतोगुण से जो अगला स्टेशन क्या है, देखिए जैसे हम तमोगुण में जब गिर जाते हैं तो पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो आपका हमारा संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है तो मनुष्य से नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। नीचे की जोनियों में जैसे जैसे दुख का एक भोगा जाता है तो हमारा पाप कर्मों का कर्माशय घटता है। वो जब पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं तो हमें मनुष्य जोनि मिलती है। अब मनुष्य जोनि पाकर, क्योंकि ये अगला स्टेशन है, राजसी है, रजोगुण से हमें सतोगुण की यात्रा करनी है, ये उसके लिए कर्म कांड बनाएगी। अब मनुष्य सतोगुण में पहुंचकर फिर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने का। देखिए तमोगुण है 1 की स्थिति, रजोगुण है 10 की स्थिति, और सत्वगुण है 100 की स्थिति, और 100 से 1000 की स्थिति देखिए एक बहुत लंबी है। जैसे रेलगाड़ी एक 8-10 घंटे का सफर तय करती है ना, तो रास्ते में कितने ही स्टेशन आते हैं। इसी तरह ये सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने के लिए आपके हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के ये स्टेशन आते हैं, पड़ाव आते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या होता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ कर देती है। साधना कब आरंभ होती है? जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ देखिए केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रयास करता है, यानी कि रजोगुण मर्यादा में रखता है। और यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म ही आरंभ नहीं करता तो फिर उसकी देखिए एक आध्यात्मिक साधना आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है वो बहुत लंबी यात्रा है। क्योंकि 100 और 1000 में देखिए 900 अंकों का जो एक फासला है, एक बहुत लंबी यात्रा है। यदि मनुष्य देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर अगले स्टेशन पे यदि उतर जाता है, उतरना क्या होता है? देखिए जब मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्म छोड़ता है तो रजोगुण में आ जाता है। रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं। फिर मनुष्य सत्वगुण में आता है तो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है, परोपकार के कार्य करता है। यानी जब मनुष्य सत्वगुण में एक स्थिति मजबूत कर लेता है तो फिर वो परोपकार के कार्य करता है। अपने स्वयं के हित की भी उसकी एक इच्छा बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो सत्वगुण में अपनी मजबूत स्थिति बना लेता है तो फिर उसका आरंभ क्या होता है? फिर वो निष्काम भाव से कर्म करता है, फिर वो 100 से आगे की यात्रा करता है, यानी कि वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो एक साधारण मनुष्य को निष्काम कर्म करने की ही प्रेरणा दी, क्योंकि सकाम कर्म हमें इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में बांधते हैं, जबकि निष्काम कर्म प्रथम स्थिति में ये आपके हमारे जो एक बंधन है ये कमजोर करते हैं। क्योंकि जब हम देखिए योग में स्थित हो जाते हैं, योग क्या है? जब आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता बनती है। देखिए 100 की स्थिति
से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो निष्काम कर्म की होती है। और फिर निष्काम कर्म जैसे जैसे होते जाते हैं फिर आपका हमारा ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। और देखिए, एक जो आपका हमारा प्रकृति के जो 5 विषय हो गए उनके प्रति फिर वो जो वैराग्य है वो ज्ञान पूर्वक होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य में वृद्धि होने से ही फिर आपका हमारा देखिए परमात्मा के प्रति जो एक दूसरा एक स्टेशन है ज्ञान योग, उसमें हम स्थित हो जाते हैं। देखिए, जब मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है तो प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी यथार्थ स्थिति का एक बोध हो जाता है। आत्मा के जो एक मूल लक्षण है उसका बोध होने लगता है। परमात्मा के दिव्य गुणों का उसको ज्ञान होने लगता है। हालांकि प्रकृति के 3 गुण तो देखिए जड़ है, जबकि ये जो आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं, इनमें सजातीय संबंध है। जबकि ये जो प्रकृति है इसके 3 गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक नित्य सत्य है। लेकिन इनसे जो 23 तत्वों का विस्तार होता है वो अनित्य तत्व है। जिसमें देखिए ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो एक अंतिम घटक है। और ये जो 24वां अंतिम घटक वो तो पृथ्वी है। पृथ्वी के ही पदार्थों की एक पाने की कहो, भोगने की, एक साधारण मनुष्य में होड़ सी लगी रहती है। आज देखिए संसार में जो 2 देशों में युद्ध चल रहा है उसके पीछे का कारण भी ये पृथ्वी तत्व ही है। ये जो हम सभी भाई बहन भी अपने जीवन में जो अधिक निवेश करते हैं वो किस में करते हैं? पृथ्वी तत्व में ही करते हैं। देखिए, मेरा इन बातों से कोई प्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं, लेकिन ज्ञान की जब सूक्ष्म बातों की एक कड़ियों को हमने समझाना होता है तो इन सभी उदाहरणों को लेकर ही फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए, कर्म योग से ज्ञान योग में आना पड़ता है। फिर ज्ञान योग से जब मनुष्य एक अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है तो फिर सहज ही उसकी परमात्मा के प्रति फिर मनुष्य की प्रीति के भाव जगते हैं। प्रीति का होना ही देखिए भक्ति योग है। जब मनुष्य परमात्मा से एक समुखता बना लेता है, परमात्मा की स्मृति उसकी दिनचर्या में सदा ही बनी रहती है। देखिए, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें देखिए सतोगुण सदा रह नहीं सकता, क्योंकि सतोगुण के बाद क्या आता है? रजोगुण आता है, जिसमें हम अपने दिन भर की जीवन की क्रियाएं करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए कर्म करते हैं। और फिर रजोगुण के बाद फिर तमोगुण की स्थिति आती है। ये प्रकृति की एक व्यवस्था में इन 3 गुणों का प्रवाह अनादिकाल से, चाहे वो देखिए सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग, और वर्तमान समय देखिए ये कलयुग चल रहा है, इन गुणों का प्रवाह नहीं बदलता। लेकिन हमने देखिए अपने मन की स्थिति को, अपने कारण शरीर में हमने शुभ संस्कार बनाने होते हैं, अज्ञानता के संस्कारों को समाप्त करना होता है। फिर जैसे जैसे आपका हमारा अंतःकरण में एक शुद्धता आने लगती है, देखिए शुद्धता जब आ जाती है तो भी तो देखिए परमात्मा की एक सहज भक्ति आरंभ होती है। परमात्मा से प्रीति हर क्षण बनी रहती है। परमात्मा से हर क्षण प्रीति का बने रहना ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देता है। देखिए, जब तक मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, उससे पहले के जितने भी जो स्टेशन आते हैं, एक साधारण मनुष्य भले ही उस रेलगाड़ी में तो बैठा हुआ है, लेकिन वो अगर मंजिल में आने से पहले ही उतर जाता है तो फिर वो परमात्मा रूपी मंजिल को पा नहीं पाता। जैसे हमने देखिए यहाँ से गाड़ी में बैठे हैं, हमने देखिए देहरादून जाना है, देहरादून से पहले रास्ते के कुछ स्टेशन आते हैं, तो किसी भी स्टेशन पर यदि मनुष्य रुक जाता है तो फिर मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनी में जो हमें आपको एक अवसर मिला है कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा की रेलगाड़ी में बैठ जाएं, साधना आरंभ करें, और साधना करते करते हम आगे की यात्रा करें। आगे की यात्रा का अभिप्राय है कि हम अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरे। रास्ते में कितने भी स्टेशन आए, हमने उन स्टेशनों पर नीचे नहीं उतरना, यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में साधना को निरंतर एक गति बनाए रखना है। जब तक हम देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं कर लेते, यानी स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत नहीं होते, और स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि स्थूल शरीर के मरने के बाद जो पुनः जन्म का जो कारण होता है वो तो आपका हमारा कारण शरीर होता है।
जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में बार बार जो जन्म होते हैं कर्मों के आधार पर, जैसा जैसा कारण होता है फिर वैसा वैसा कार्य होता है। कार्य के आपके हमारे स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों की। इसलिए देखिए, हम सभी भाई बहनों को मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना। मंजिल क्या है? आनंद को प्राप्त। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करता है। साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य अपने स्वभाव में, दिनचर्या में सत्वगुण का संग करता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, साधना आरंभ करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को इस सात्विक रेलगाड़ी में नित्य बैठे रहना चाहिए, ताकि हम अपने इस रेलगाड़ी में नित्य अपने मंजिल को पाने के लिए हम अपनी दिनचर्या सात्विक बनाएं। और बीच में हमारे जीवन में जितने भी छोटे छोटे देखिए स्टेशन आते हैं, उन स्टेशनों पे हमें उतरना नहीं है। यानी कि हमें अपनी साधना को किसी भी स्थिति में, जीवन में देखिए अनुकूल स्थितियां हों चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हों, देखिए अक्सर देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में, दुखों में मनुष्य अपनी साधना रोक देता है। और जब जब अनुकूल परिस्थितियां अधिक स्तर पर आ जाती हैं तो मनुष्य उन अनुकूल परिस्थितियों में, भोगों में लिप्त होने से वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। यानी कि वो अपने अगले स्टेशन पर जाने से पहले ही उस वर्तमान स्टेशन पे उतर जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए, मैंने बहुत ही नपा-तुला प्रकृति के गुणों से भी, आपके हमारे जीवन की जो एक अलग अलग स्थितियां हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, या विभिन्न प्रकार के ये जो 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों से मैंने मिला जुला एक समझाने का एक प्रयास किया है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसी सभी सात्विक वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, तभी परमात्मा के जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं वो मनुष्य को समझ में आ पाते हैं, और मनुष्य का जीवन में देखिए परमात्मा को पाने का फिर वो लक्ष्य बन जाता है। ऐसा लक्ष्य हम सभी भाई बहनों का मिले हुए जीवन में बना रहे, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हम भी ये वीडियो की यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत लगी हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में आपको एक प्रोत्साहित कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में अन्य भाई बहनों का भी परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। और यदि किसी भाई बहन का कुछ आज की वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो, या मेरी वीडियो संबंधित आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।